अपोजिशन सर से पैर तक करप्ट है, ये कहना है मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का सर, लेकिन मुल्क की कहना नहीं है, ये अदालतों का कहना है, मुल्क की अदालतों का कहना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए कि इस तरह का कोई कानून जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी बनाया जाए। राइट सर, उनके लिए नहीं बनाया जाता तो सियासतदानों पे जो तलवार लटकाई हुई होती है या जो हर चीज़ का नज़ला आके उन पे गिरता है सियासतदानों पे, उस पे भी जो है वो कोई नज़रसानी इस मुल्क में होनी चाहिए। ठीक हो गया जी चौधरी साहब। मैं अर्ज ये करने का था जी, मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि पीटीआई का कोई एक ऐसा शख्स हो जो कोई अकल और शऊर की बात करे। आज मेरे भाई ने कर दिया है, मैं इसकी तायद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं बिल्कुल आप कौमी असम्बली में तरमीम लेके आए, हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी पार्टी जो है वो इसमें आपकी मदद करे और बाकी पूरी अपोजिशन करे। आपके हाथ में है सारा कुछ। आपने जब कोई काम करना होता है स्टेट बैंक तक आपने दे दिया और आपने कोई कानून बनाना होता है तो आप रिस्क लेते हैं। इसके लिए भी एक रिस्क लेके आए, हुकूमत जो है वो इमीडिएटली इसमें तरमीम करे। सर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का वर्जन इसमें शामिल ना करना ज्यादती होगी। ज्ञानचंद साहब, सर जो वैलिड नुक्ता आदिल साहब ने यहाँ उठाया कि ये तलवार सिर्फ जो है वो सियासतदानों के सर पे लटकाई हुई है, इसका खात्मा बिल खैर होना चाहिए या तो फिर तमाम लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम लोगों के लिए इसी पैमाने जाविये को, इसी पैमाने अदल को जो है वो नापना चाहिए। सर आप इस राय से मुत्तफिक हैं? देखो मैं दो चीजों से पे इनसे मुत्तफिक हूँ। एक तो ये है कि जो भी कानून हो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये दोहरी शहरियत का हो या बाकी जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो इस मुल्क के सब शहरियों के लिए बराबर होने चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे लीडरशिप में डिसेंसी होनी चाहिए, वो इमरान खान तक होनी चाहिए। 4 साल की परफॉर्मेंस बताने के बजाय अगर अब भी वो निकलते हैं पब्लिक में और वही झूठा चोर डाकू कहना शुरू करते हैं तो डिसेंसी कहाँ से आएगी। लेकिन फिर भी इनकी बात अच्छी है, ये मैसेज इनकी पार्टी लीडरशिप तक भी पहुंचना चाहिए। हम लोगों को सबको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और बाकी ये हुक्मरान जो हमारे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।